Welcome dear students. This lecture is based on Kingdom Animalia, right? So you know very well that animals are eukaryotic. Animals are multicellular, animals are heterotrophs, and they do not bear cell wall on their cell, right? So all the animals from planet Earth are included in this group, Kingdom Animalia, right? So according to scientists, on planet Earth there are about 8.7 million species of organisms, out of which 1.2 million recorded animal species are there. So it is very difficult to understand and to remind and to document, to file up, okay, or memorize the different characteristic features of animals at a time, as they are plenty in number. 1.2 million animals are there, and it is very difficult to remember their characteristics at a time, okay? So their differentiation, their documentation, it also become difficult. That's how there is a need to classify animals, right? So criteria for classification becomes very important in these respects. So before study different types of animal, we have to study how we classify animal. Dear students, हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. फॉर इंस्टेंस, एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है. जैसे कि आप कह सकते हो एक्वेटिक एनिमल्स, अगर वो पानी में रहते हैं. आप कह सकते हो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अगर वो लैंड सरफेस पे रहते हैं. आप कह सकते हो एर्बोरियल एनिमल्स, अगर वो प्लांट्स पे रहते हैं, ट्रीज पे, राइट. आप कह सकते हो एरियल, जैसे कि बर्ड्स होते हैं. तो इन सब में थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन आपको मिल रहा है, ओके. तो ये भी एक क्राइटेरिया हो चुका है क्लासिफिकेशन का. देन आप एक क्राइटेरिया ले सकते हो कि एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ओके. बॉडी स्ट्रक्चर मतलब उस स्ट्रक्चर में क्या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉम्प्लेक्स, क्या उसमें बहुत ही सिंपल टाइप का बॉडी प्लान है, ये भी आप ले सकते हो, राइट. बॉडी प्लान, उसमें सिमेट्री क्या है, ये भी आप क्राइटेरिया ले सकते हो, ओके. सिगमेंटेशन है नहीं है, उसका सेफलाइजेशन कैसा है, स्केलेटन एक्सो है या फिर एंडो है, या दोनों टाइप का स्केलेटन है, ओके. तो ये सिगमेंटेशन हो, स्केलेटन हो, स्केलेटल सपोर्ट, ओके, या फिर फीडिंग हैबिट हो, वेदर दे आर हार्बीवर्स और कार्निवर्स और ओमनीवर्स, ओके. तो बहुत सारे क्राइटेरिया आपके पास हो सकते हैं टू क्लासीफाई एनिमल्स, लेकिन हम वो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वन बाय वन, ओके. सो जस्ट हैव अ लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. और इस क्राइटेरिया में हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, जर्म लेयर्स, ओके. जर्म लेयर्स, तो आपको पहले ये समझना होगा कि जर्म लेयर्स क्या होते हैं. व्हाट आर जर्म लेयर्स, ठीक है. जर्म लेयर्स के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए कि ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट है, ठीक है ना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहला जो स्टेज बनता है उसको आपने कहना है जाइगोट. जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, ठीक है. द जर्नी बिगिंस फ्रॉम जाइगोट. जब पैटर्नल गैमेट्स मिलते हैं विथ मैटरनल गैमेट, ठीक है, तो हमें मिलता है एक पहला लाइफ का सेल जिसका नाम है जाइगोट. वो होता है डिप्लॉयड, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ. और उसके डिवीजन से आपको एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के आगे फीटस, फीटस के आगे फिर इन्फेंट. इस तरह का हमारा लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड होता है, राइट. तो आप देखिए कि ये जर्म लेयर्स क्या है. जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिन होती है फ्रॉम जाइगोट, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हो, जैसे कि मोरूला है, ओके, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन there are 3 or 2 germ layers produced in an embryo. तो एम्ब्रियो में कितने जर्म लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस होंगे तो आपने ऐसे एनिमल्स को कहना है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक. एंड दूसरा कैटेगरी हमारे पास होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट. तो देखिए इस चीज़ को आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझ लो. एम्ब्रियो में आइदर 2 और 3 मतलब 2 या 3 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं. इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, और लेयर्स के नाम आपने पहले समझ लेने हैं. इस तरह है, देखिए ये है एक एक्टोडर्म जर्म लेयर, और ये है दूसरा एंडोडर्म जर्म लेयर, ठीक है. अगर 2 जर्म लेयर एनिमल में है तो फिर आपने उसको कहना चाहिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है.
और अगर उसमें 3 जर्म लेयर है विद एडिशन ऑफ मीजोडर्म, ये एक मिडल लेयर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना, मीजोडर्म। तो अगर उसमें मीजोडर्म भी है तो एनिमल हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स। तो हमारा जो बॉडी कंस्ट्रक्ट हुआ है इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो हम ऑफ कोर्स 3 जर्म लेयर से बने हैं, तो हम कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि हम 3 जर्म लेयर से बने हैं। और कुछ एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो 2 ही जर्म लेयर से आप कह सकते हो कि बने, उनकी बॉडी कंस्ट्रक्ट हुआ ओनली 2 जर्म लेयर से, एक टोएंडोडर्म, जबकि हम में एक एडिशनल लेयर फॉर्म होता है मीजोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल आप ले सकते हो राइट हियर, निडारियंस, निडारिया, ठीक है ना। तो इस फाइलम के सारे मेंबर्स, उसको आप कह सकते हो सिलेंट्रेट्स, उसी का नाम है, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड सिलेंट्रेट्स, लेकिन इनका नाम अभी निडारिया है, ओके। तो ऑल द निडारियंस इंक्लूडिंग वेल नोन एग्जाम्पल कॉल्ड हाइड्रा, ओके। तो हाइड्रा किस तरह का एनिमल हो गया, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स आप किसी भी हायर मेंबर को ले लो, ठीक है ना, कोई भी कॉर्डेट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और इवन इनवर्टिब्रेट्स में जो हायर फाइला है वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हम यहाँ पे ले लेते हैं फाइलम एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा के सारे मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ओके। आर्थ्रोपोडा ले लो, मोलस्क ले लो, राइट, सब कुछ क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर्स ये होते हैं 3 जर्म लेयर्स, और इनसे कंस्ट्रक्ट होता है कंप्लीट ह्यूमन या एनिमल बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्पेशली इन गैस्ट्रोलेशन स्टेज, ओके। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इस चीज़ को अगर समझना है तो हमें डिफरेंट टाइप का सोनोग्राफिक रिसर्च स्टडी करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। उससे हम ये कंफर्म करेंगे कि एनिमल डिप्लो या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो होता है बॉडी प्लान, ठीक है, बॉडी प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट अबाउट बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल स्पेशली, हम सारी बात यहाँ एनिमल्स की कर रहे हैं। तो बॉडी प्लान ये अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं एनिमल्स में, जैसे कि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। इसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 1, cell aggregate body plan. So if you think about organization of body of animal, okay, so you will find if there are cells or tissues or organs, ये आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि कुछ एनिमल्स हमारे पास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स होते हैं, एज एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल्स तो है बहुत सारे, लेकिन कोई टिश्यू नहीं बना पाते हैं वो, और ना ही कोई ऑर्गन्स उन एनिमल्स में होता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिसमें कोई ऑर्गन नहीं है, जिसमें कोई भी टिश्यू भी नहीं है, ओके, बट सेल्स बहुत सारे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के सेल हो सकते हैं उसमें, लेकिन वो सारे सेल्स एक एसोसिएशन करके टिश्यू नहीं बना पाते हैं और ना ही कोई ऑर्गन, राइट। सो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ सेल्स रहते हैं बॉडी के अंदर, और इसका एक बढ़िया आइडियल एग्जाम्पल पूरा पोरीफेरा फाइलम होता है, ठीक है, पोरीफेरा। उसका एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो ले सकते हो साइकॉन, ठीक है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। तो ये पोरीफेरस जो होते हैं ना, ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बॉडी में सेल्स होते हैं, कोई भी टिश्यू नहीं, कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। गॉट इट? अगर ये समझ गया आपको तो हम आगे चलते हैं ऑन सेकेंड बॉडी प्लान। दूसरा नंबर का जो बॉडी प्लान हम देखेंगे उसका नाम है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सो व्हाट अबाउट दिस बॉडी प्लान ऑफ एनिमल? अब धीरे धीरे देखिए एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये इस कैटेगरी के एनिमल है जिसमें एक एपर्चर है बॉडी के अंदर, और बाकी सारा जो बॉडी है वो एक कॉम्पैक्ट सैक लाइक होता है, ठीक है ना। जैसे कोई बैग होता है, राइट, उसमें एक ओपनिंग है जिससे आप चीज़ें उसमें रखते हो और उसी ओपनिंग से चीज़ें बाहर निकालते हो, एंट्री एग्जिट ये सिंगल होता है, ठीक है ना। उसी तरह कुछ एनिमल ऐसे सैक लाइक जिसलिए हमने नाम दिया है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ओके। ऐसे एनिमल जो सैक लाइक है विद सिंगल ओपनिंग, सिंगल एपर्चर, ठीक है ना,
और ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, ये ओपनिंग काम करती है एज अ माउथ और यही ओपनिंग काम करती है एज एन एनस, ठीक है ना। वही एंट्री साइट है और वही ओपनिंग एग्जिट साइट भी है। तो एंट्री भी वही है, एग्जिट भी वही है। तो आप समझ लो कि ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में एक ही एपर्चर होता है, वहीं से एंट्री होगी, वहीं से एग्जिट होगा, ऐसे एनिमल्स को आपने कहना चाहिए विथ ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, सारे के सारे निजारियंस, ओके, जिसको आप कहते हो सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स इसके आइडियल एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। आप एग्जांपल ले सकते हो, वेरी फैमिलियर एग्जांपल हाइड्रा, ओके, हाइड्रा। सी एनिमोन आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। या फिर इसी तरह का एग्जांपल इस फाइलम का कोई भी मेंबर, जैसे कि होते हैं जेलीफिशेस, ठीक है ना। ये सारे के सारे आप सिलेंट्रेट्स इसमें ऐड कर सकते हो। एनिमल्स विद सिंगल ओपनिंग, ठीक है, यूज फॉर ईटिंग पर्पज एज वेल एज फॉर एडिफिकेशन या एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जिन एनिमल्स के बॉडी में एक ही ओपनिंग है उनको कहा जाएगा विथ ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। अब इसके आगे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ठीक है, थर्ड कैटेगरी। सो जस्ट हैव अ लुक एट द थर्ड कैटेगरी ऑफ बॉडी प्लान, दैट इज सेड टू बी, ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का बॉडी प्लान है, ओके। और इसमें कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल ये डेवलप हो चुका है, इसलिए इस तरह का नाम दिया है ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये काफ़ी डेवलप टाइप का बॉडी प्लान है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंटरी कैनाल ये पूरी तरह वेल डेवलप होता है। एक एंड पे आपको माउथ दिखाई देगा और दूसरे एंड पे आपको एनस मिलेगा, जस्ट इन केस ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है ना। चाहे आप कॉर्डेट में कोई भी एग्जांपल ले लो, फ्रॉम पाइसेस, फिशेस टू मैमल्स, ठीक है ना। इसमें से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सब में ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। तो इसमें आपको लिखना चाहिए समझने के लिए कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिसमें कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल होता है, इसका मतलब है यहाँ पे माउथ भी है एज अ सेपरेट ओपनिंग और यहाँ पे एनस भी है एज ए इंडिपेंडेंट ओपनिंग एट डिफरेंट एंड ऑफ द गट, ठीक है ना। तो गट का पहला एंड जो हो गया माउथ और जो लास्ट टर्मिनल एंड हो गया उसका नाम है एनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एपर्चर्स है, एक एंड पे और दूसरा दूसरे टर्मिनल एंड पे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जिस एनिमल में दो डिफरेंट आपको ओपनिंग्स दिखाई देंगे उसको आपने क्या कहना चाहिए, उसको आपने कहना चाहिए विद ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसको अगर आप देखो तो यहाँ हम दिखा देते हैं समझने के लिए सिंपली। इस टाइप का अगर ट्रैक आप देखते हो, ठीक है, ये देखिए, ये एक डिफरेंट ओपनिंग है और ये एक डिफरेंट ओपनिंग है, एक एंट्री का और एक एग्जिट का, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपली ये करके समझना है कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है या एलिमेंटरी कैनाल है। तो इस तरह ये एनिमल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कोई भी हायर मेंबर जो हमने ड्रॉ कर दिया है इसी के समझने के लिए, वो है फिश, इसलिए एग्जाम्पल फिश लिखा है, ओके। अदरवाइज ह्यूमंस ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो ये होता है एक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज द बॉडी कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया, ठीक है ना। बॉडी कैविटी को आप कह सकते हो सिलोम। सो सिलोम और बॉडी कैविटी क्या होता है, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट। Coelom or body cavity is the space or cavity between alimentary canal and body wall। तो हमारा जो बॉडी वॉल होता है और एलिमेंटरी कैनाल होता है, इसके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, ओके, उसका नाम बॉडी कैविटी या सिलोम होता है। और इस बेसिस पे, राइट, इस बेस पे हमने इसके 3 डिफरेंट क्राइटेरिया स्टडी करने हैं या फिर पॉसिबिलिटीज़। तो पहले ये क्या होता है, इट इज़ द स्पेस बिटवीन और कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और एलिमेंटरी कैनाल और गट, ठीक है ना। उसके बीच का जो गैप है उसको आप कह सकते हो सिलोम। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गट या आप कहिए एलिमेंटरी कैनाल और ये साइड में हम बना रहे हैं यहाँ पे एक बॉडी वॉल बाहर की तरफ, ठीक है, लैटरल। तो ये बॉडी वॉल हो चुका है और बीच में एलिमेंटरी कैनाल हो चुका है, राइट। तो एलिमेंटरी कैनाल और बॉडी वॉल इसके बीच का जो जगह होता है ये, इसका नाम है सिलोम। तो सिलोम ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना है, ऐसे समझने के लिए देख लो, ठीक है। 3 डिफरेंट स्केच से हम समझ सकते हैं इसको, ऐसे
राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम ये जो स्पेस है, कैविटी है, इसको पूरी तरह फील कर देंगे सो दैट यहाँ पे किसी भी टाइप का अभी सिलोम नहीं रहेगा। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस स्केच यू कैन फाइंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ये गट है और ये बाहर का बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में कुछ आपको स्पेस, एम्प्टी स्पेस दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ पे पूरी तरह एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप समझ लो कि ये जो कैटेगरी है इसको आप कहिए एसिलोमिक कैटेगरी। एनिमल्स आर कॉल्ड एसिलोमिक एनिमल्स, ठीक है ना, जिसमें कोई सिलोम है ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आते हैं फ्लैट वर्म्स, जिसको आप कहते हो प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ओके, हेल्मिन्थिस, ये इस तरह का। इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, टेपवर्म, ठीक है ना, टेपवर्म ले सकते हो आप, या फिर प्लानिरिया ले सकते हो, जिसमें कोई भी गैप नहीं रहता है। दे आर एसिलोमिक ऑफ कोर्स, बट हियर अगर इस कैटेगरी में आप देखो तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको सिलोम देखिए इस तरह दिखता है, कहीं कहीं पे नहीं दिखता है। इट मीन्स इट इज पार्शियली फील्ड कैविटी। यहाँ पे थोड़ा मीजेनकाइमल थोड़ा फीलिंग दिखता है। इसका मतलब यहाँ कैविटी पूरी तरह ये फील्ड भी नहीं है और पूरी तरह एम्प्टी भी नहीं है। ओके, तो ऐसा कैविटी कहलाता है सूडोसिलोमिक एनिमल्स। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं राउंड वर्म्स, एस्केलमिन्स, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, निमेटोड्स, इसको निमेटोडा कहा जाता है कॉमनली। और इसका कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल एस्केरिस, ठीक है ना। एस्केरिस ये वर्म है जिसमें आपको सूडोसिलोम दिखाई देगा, फॉल्स कैविटी, क्योंकि वो पूरी तरह कैविटी है नहीं, वहाँ पे मीजेनकाइमल आपको दिखाई दे रहा है कुछ फीलिंग, आई मीन डिपोजिशन। और यहाँ पे प्योर कैविटी आप देख सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड प्योर सिलोमिक और यूसिलोमिक एनिमल्स, ठीक है। ये यूसिलोमिक होते हैं, प्योरली सिलोम इज फाउंड देयर इन दोज एनिमल एंड ऑल हायर मेंबर्स इंक्लूडिंग मैन, ह्यूमन, ठीक है ना। All humans belong to this category coelomic, so we are pure coelomic animals of course, ठीक है ना। आप देखिए कैविटी कभी रहती है कंप्लीट, कभी रहती है पार्शियल और कभी रहती है पूरी तरह। यहाँ पे कैविटी गायब होती है, मतलब यहाँ फीलिंग होता है। ओके, एसिलोमिक, सूडोसिलोमिक और सिलोमिक, इस तीन कैटेगरी को आपने समझ लेना है। दैट इज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन कॉल्ड सिलोम और बॉडी कैविटी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे सिमेट्री। तो अगर आप देखिए सिमेट्री को डिफाइन करना है तो बहुत ही सिंपली वे से आप डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल, ये एक बॉडी का डिवीजन होता है, ठीक है ना। सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको देखना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑर्गन्स, शेप, साइज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ दैट इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। ओके, दैट इज नथिंग बट सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेस पे भी हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। सिमेट्री अलग अलग होता है सबका। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एग्जांपल, सम आर asymmetric animals, okay, some are bilaterally symmetric animals and some are yes radially symmetric animals, right। आप देखिए कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। व्हेन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या एनिमल स्पेशली, ठीक है, उसको अगर आप डिवाइड नहीं कर पाते हो 2 इक्वल हाफ्स में तो आपने उसको कहना चाहिए एसिमेट्रिक एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ एनिमल्स के ऊपर शेल होता है, ठीक है ना, स्पेशली इन मोलस्क, तो उनका सिमेट्री उससे डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो बन जाते हैं एसिमेट्रिक। बट यहाँ पे अगर आप देखो जो स्पॉन्जेस होते हैं लाइक साइकॉन, ऑल दी स्पॉन्जेस दे बिलोंग टू एसिमेट्रिक कैटेगरी। या फिर आप कुछ मॉलस्क ले लो जिसपे शेल होता है, एग्जाम्पल पाइला, ठीक है ना, इस टाइप के, तो ये एसिमेट्रिक होते हैं, इनका सिमेट्री हो चुका है डिस्टॉर्ट। व्हेन बॉडी ऑफ एनिमल कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन अलॉन्ग दिस सेंटर, ठीक है ना, आप उसको कह सकते हो एसिमेट्रिक बायलैटरली सिमेट्रिक एनिमल्स। इसका एग्जांपल आप लेना चाहो तो यहाँ पे आप ले लो कोई भी हायर एनिमल जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, स्नेक, बर्ड, ह्यूमंस, ये सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल है। मैक्सिमम हायर एनिमल्स ऑफ कोर्स बायलैटरली सिमेट्रिक ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें परफेक्ट आपको सिमेट्री दिखाई देगा व्हेन बॉडी ऑफ
एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स और हाफ्स, ठीक है ना। अगर आप देखो तो ये हमारा सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है और इसके दोनों तरफ हमारे इक्वल पार्ट्स आपको दिख जाएंगे। सो देयर इज ओनली वन प्लेन बाय विच बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओके। ऐसे सिमेट्री को बायलैटरल कहा जाता है और उसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन से फ्रॉग, स्नेक, कुछ भी आप ले सकते हो। और रेडियल सिमेट्री होता है परफेक्ट वे से अगर आप देखना चाहो तो ऑलमोस्ट एनिमल ये इस तरह के सिमेट्रिक होते हैं और इनमें, ठीक है, इनमें आप किसी भी प्लेन से एनिमल को डिवाइड कर सकते हो टू गेट टू इक्वल हाफ्स। When body of animal can be divided into two equal parts or halves through any plane along the center, okay, then such symmetry is said to be radial symmetry. इसका सिमेट्री रेडियल है और उसका एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा या फिर स्टारफिश, ओके। हाइड्रा, स्टारफिश बहुत ही परफेक्टली रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं और सिमेट्री के बेस पे आप एनिमल्स को काफ़ी आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो। दैट इज़ ग्रेट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन और आपको याद रखना चाहिए फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेशली देयर एग्जाम्पल्स। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आप देखिए सेगमेंटेशन क्या है, हमें समझना है सेगमेंटेशन, ओके। सेगमेंटेशन को आप कह सकते हो मेटामेरिज्म, राइट, metamerism. When external body segments coincide with internal body segments, then it is called metamerism or segmentation. If you think about earthworm, ठीक है ना, earthworm के बारे में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उनके बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे सिगमेंटेशंस हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, बिल्कुल ट्रेन जैसा बॉडी होता है, ओके, डिफरेंट बुगीज और कंपार्टमेंट्स, और फिर उनको आप कह सकते हो सिगमेंटेड एनिमल्स। देन उन सेगमेंट्स को आप मेटामियर्स भी कह सकते हो और उसको प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहा जाता है, राइट। सेगमेंटेड हो सकते हैं एनिमल, राइट, या फिर नॉन सेगमेंटेड हो सकते हैं एनिमल डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। सेगमेंटेड एनिमल्स का एग्जाम्पल अर्थवर्म वगैरह आप बता सकते हो। इसी तरह बॉडी सपोर्ट जिसको आप कह सकते हो स्केलेटन, ये भी एक क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। स्केलेटन समटाइम इन लोअर एनिमल्स इफ यू थिंक देयर इज ओनली एक्सोस्केलेटन, ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं एक्सोस्केलेटन और एक दूसरा एंडोस्केलेटन, ठीक है ना, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सक्यूज मी। एक्सोस्केलेटन जो है बाहर का प्रोटेक्शन है, कैल्केरियस हार्ट जो शेल जैसा स्ट्रक्चर रहता है ना, उसको आप कह सकते हो एक्सोस्केलेटन, राइट, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स, उनमें आपको जनरली एक्सोस्केलेटन मिलेगा, बट जो हायर मेंबर्स होते हैं उसमें आपको एक्सो प्लस एंडो दोनों टाइप का स्केलेटल फीचर्स मिल जाता है। तो इस तरह ये भी होता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है हमारे पास जिसके बेस पे हम एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ब्रेन का डेवलपमेंट कितना लेवल पे हुआ है, ओके, उसी तरह लोकोमोशन किस कैटेगरी का होता है, किस ऑर्गन से होता है, एक्सक्रीशन किस ऑर्गन से होता है, ये भी क्राइटेरिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस लेवल पे काम करता है और किस ऑर्गन से होता है, ये भी क्राइटेरिया है। तो एनिमल्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन न्यूमरस बेसिस, ठीक है ना। बट हमने यहाँ पे वो डिस्कस किए हैं जो हमारे सिलेबस का एक हिस्सा, एक पार्ट है, ओके। तो आपने इस लेक्चर को रिपीटेडली देख लेना है सो दैट यू कैन get idea about all criteria of classification, right? Hope you get the answer for the question criteria of classification in this particular lecture, ठीक है। Thanks for watching.